अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग दोस्तों। इस वक्त रात को 11:38 हुए हैं और मैं आया हूँ सऊदी अरब के सबसे सस्ता चिकन ब्रोस्ट लेने। और ये जो है ना, सऊदी का सबसे सस्ता खाना। यहाँ सऊदियों का भी भीड़ लगा रहता है। तो मैं अभी चल रहा हूँ, आपको दिखाता हूँ। वीडियो में आप बने रहें। तो ये बाहर का व्यू है, कुछ ऐसा दिखता है। और ये नया अभी ओपनिंग हुआ है, 2-3 महीना हुआ है, ज़्यादा दिन नहीं हुआ है। और ये सारे पार्किंग है, इधर पार्किंग बहुत बड़ा एरिया है इसका। और पार्किंग का एरिया बहुत ही बड़ा है। और ये सामने जो है ये प्रिंस सुल्तान रोड है। और ये सुल्तान रोड के ठीक राइट साइड में है, इसका ब्रांच खुला हुआ है। हालांकि जद्दा में बहुत सारे इसके ब्रांच हैं। और तो ये सामने गेट है, चलते हैं हम गेट के अंदर। ये सामने काउंटर है और काउंटर से हम ऑर्डर ले लेते हैं। उसके बाद ये मैंने ऑर्डर ले लिया। और आप देखिए अभी अंदर का ये इंटीरियर है और बहुत ही प्यारा इंटीरियर है। और बहुत ही बहुत ही डेकोरेशन बहुत अच्छा बनाया है। और ये लाइटें वगैरह जो है, और ये सामने जो है आप देख रहे हैं ये सीढ़ी है। ये सीढ़ी जाके ऊपर जाता है, आप खाना ले जाके ऊपर खा सकते हैं। और अंदर जो है ये पूरे लाइटें वगैरह लगी हुई हैं जो है। और ये टेबल है, फर्स्ट टेबल है जो खाना यहाँ पर सर्व किया जाता है, कस्टमर को पार्सल करके दिया जाता है। सामने डिस्प्ले लगा हुआ है और डिस्प्ले पे पूरे खाने आते रहते हैं, मेनू इनका है। और इसमें काम करने वाले बांग्लादेश के भाई ज़्यादा रहते हैं। और इंडिया पाकिस्तान के बहुत ही 1% या 2% मिलेंगे आपको। बाकी सारे आपको बांग्लादेश के ही काम करने वाले मिलेंगे। सामने इनके मेनू आ रहा है डिस्प्ले पे, जो जो ये सर्व करते हैं। तो बहुत सारी वैरायटी है इनकी। तो पहले तो बहुत कम थी, पहले ब्रोस्ट से इन्होंने स्टार्ट किया था। इनकी कहानी मैं आपको बताऊंगा, ये कैसे इस मुकाम तक पहुंची है ये कंपनी, ये रेस्टोरेंट। तो आप वीडियो में बने रहें जो है। और ये सामने देख रहे हैं ये भी पूरा मशीनरी है, यहाँ से पूरा रोस्ट होता है। उसके बाद फर्स्ट टेबल पर आता है, फिर कस्टमर को जो है वहाँ से सर्व किया जाता है, वहाँ से दी। तो चलिए जानते हैं इनके स्ट्रगल और मेहनत के बारे में, जो इन्होंने 400 कंपनियों को पीछे करते हुए खुद आगे निकले, इस मुकाम तक पहुँचे। इनकी जानते हैं फुल स्टोरी। तो चलिए शुरू करते हैं। तो अल्बैक की कहानी 1974 यानी 1974 में सऊदी अरब के शहर जेद्दा से शुरू होती है। अल्बैक के ओनर मरहूम शकूर अबू गजाला ने महसूस किया कि मुल्क में अच्छी क्वालिटी और मुनासिब दाम के खाने की बहुत मांग है। तब शकूर अबू गजाला ने एक गैर मुल्की कंपनी से कांटेक्ट किया। उस कंपनी ने उन्हें चिकन और मशीनरी सामान दिया और इन्होंने सऊदी अरब में सबसे पहले चिकन ब्रोस्ट का रेस्टोरेंट जेद्दा सिटी में ओपनिंग किया। शकूर अबू गजाला ने सबसे पहले अपना रेस्टोरेंट फ़लस्तीन मदीना क्रॉस पर अल दाखिल बिल्डिंग में शुरू करना चाहता था, पर ऐसा नहीं कर सका क्योंकि उस वक्त इस बिल्डिंग में बिजली नहीं आती थी। पर शकूर ने हिम्मत नहीं हारी और उसने सरफिया में अपनी पहली अल्बैक रेस्टोरेंट की ओपनिंग कर दी। मार्च 1976 में यानी 1976 में उसने अपनी दूसरी ब्रांच उसी अल दखील बिल्डिंग में शुरू की, जहां उसने पहले ओपनिंग करना था। जहां मतलब पहले वो चाह रहा था, वहीं ओपनिंग उसने दोबारा की, दूसरी ब्रांच। वो जोरों वो ज़ोरों शोर से तरक्की कर ही रहा था कि किस्मत ने उसे धोखा दे दिया। और अपना दूसरा रेस्टोरेंट बनाने के ठीक 5 महीने बाद 14 अगस्त 1976 को यानी 1976 को 48 साल की उम्र में कैंसर की वजह से ज़िंदगी की जंग लड़ते हुए हार कर इस दुनिया से चला गया। इनके इंतकाल के बाद शकूर के बड़े बेटे एहसान इन्होंने कारोबार को संभाला। एहसान का कहना था कि मेरे वालिद के वफ़ात के बाद कारोबार पूरी तरह से डूब गया और हमारे ऊपर बहुत सारा कर्ज भी हो गया था, इसलिए हमें कारोबार को शुरू से स्ट्रगल करना पड़ा। और जिस वक्त मैंने रेस्टोरेंट संभाला उस वक्त जद्दा में 400 कंपनियां ब्रोस्ट बना रही थी। ऐसे सूरत में हमें कुछ अलग करना था और हमारे ब्रोस्ट को दूसरे के ब्रोस्ट से अलग बना सकती।
1982 में यानी 1982 में अबू गजाला का दूसरा बेटा रामी अपनी ग्रेजुएशन मुकम्मल करने के बाद अपने भाई एहसान अबू गजाला रेस्टोरेंट में हाथ बटाने लगा। रामी का कहना है कि जब हमने यह काम शुरू किया तो हमारे लिए यह काम बिल्कुल नया था। हमारे पास ना ही माहिर वर्कर्स थे और ना ही इंजीनियर थे। हमारे लिए हमें सिखाने वाला हमारा बाप था जिनकी अब वफ़ात हो चुकी थी। रामी खुद ही काउंटर पर खड़ा होता और खुद ही कस्टमर को सप्लाई करता था और खुद ही सफाई भी करता था। जबकि एहसान ब्रोस्ट के नए एडवांस और तरीके सीखने के लिए पेरिस यानी फ्रांस चले गया। वहाँ से जब वापस आया तो उसने 19 मसालों का ऐसा एक कॉन्सेप्ट तैयार किया जो बाकी के रेस्टोरेंट कभी आज तक उसकी पकड़ ही नहीं पाए कि वो कैसे बनाता है इस मसाले को, किस तरह तैयार करता है। आज तक कोई रेस्टोरेंट जान नहीं पाया। सिर्फ़ और सिर्फ इसकी फैमिली ही जानती हैं, अबू गजाला की फैमिली ही जानती हैं कि वो कौन सा मसाला है, क्या डालते हैं, क्या नहीं डालते हैं। और वो धीरे धीरे पूरे सऊदी अरब में अपना रेस्टोरेंट का ब्रांच खोलते गया और जिद्दा में तो 20 ब्रांच है, कम से कम 20 से भी ऊपर हो गए हैं। फिर अल मदीना मुनव्वरा में बहुत बड़ा ब्रांच है, अल मदीना मुनव्वरा में अलबैक का। और इसके अलावा अलबैक का ब्रांच आउट ऑफ कंट्री में भी है, गल्फ़ कंट्री में, जैसे बहरीन हो गया, कुवैत हो गया और दुबई में भी है। तो देखते देखते ये सऊदी अरब का मतलब गल्फ़ कंट्री का एकदम पूरा फेवरेट खाना हो गया है। इतने थर्सडे यानी जुमेरात के दिन इतनी भीड़ रहती है, हर वक्त भीड़ रहती है, हर टाइम भीड़ रहती है इस रेस्टोरेंट में। और 2020 में जब कोरोना वायरस की वजह से पूरे सऊदी अरब में लॉकडाउन लगा हुआ था तो लाखों गैर मुल्कियों को, लाखों गरीबों को इन्होंने फ्री में खाना खिलाया था। और इनके सक्सेस का सबसे बड़ा राज है कि ये अपने एक ब्रोस्ट से 1 रियाल गरीबों में तकसीम करते हैं, यानी चैरिटी में देते हैं। और ये हमेशा का इनका है और यही सबसे बड़ा राज है, क्योंकि इन्होंने अल्लाह करीम को अपना पार्टनर बनाया, अपने कारोबार में भागीदार बनाया। और बेशक जिस कारोबार में अल्लाह को पार्टनर बना लिया जाए वो कारोबार कभी फेल हो ही नहीं सकता है। अभी इस वक्त एक ब्रोस्ट की कीमत 17 रियाल है, यानी इंडिया का 350 रुपये के करीब पहुंचता है। अलबैक में चिकन ब्रोस्ट के अलावा सी फूड की भी वैरायटी मिलती है, बहुत सारी वैरायटी मिलती है, बर्गर भी मिलता है। तो जो भाई लोग सऊदी अरब विज़िट करें अगर तो ज़रूर खाएं, और क्योंकि इसका टेस्ट एकदम डिफरेंट है, एकदम अलग है, इसका जायका बिल्कुल अलग है सब खानों से। और जो भाई आकर यहाँ गए हैं वो ज़रूर खाए होंगे, मुझे यकीन है। तो अगर खाए होंगे तो कमेंट में ज़रूर लिखना। तो ये छोटी सी जानकारी दी मैंने आपको, और पूरी जानकारी तो नहीं दे सकता क्योंकि वीडियो बहुत बड़ी हो जाएगी, बहुत लंबी हो जाएगी। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, कमेंट और शेयर कर दीजिएगा, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।